नमस्कार। एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। ये लाभ और हानि का तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे द्वारा उपलब्ध करवाया गया कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन पसंद आते हो तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ना, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। राम एक घड़ी 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग का लाभ कमाता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ये पूछा गया है। राम जो है एक घड़ी को 600 रुपया में बेचा, तो जितना में बेचा उसका 1/5 क्या कमाता है, लाभ कमाता है। ठीक है, जितना में बेचा उसका 1/5 क्या कमाता है, लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो वस्तु को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस प्रश्न में ना हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 600 रुपया। 600 रुपया। यहाँ पे हम लोग को समझना है ना कि लाभ जो बोला है कि लाभ कितना का हुआ, तो लाभ जो होगा, विक्रय मूल्य 600 हो गया, लाभ जो होगा करे विक्रय मूल्य का 1/5। ठीक है, लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य का 1/5। ठीक है, विक्रय मूल्य का 1/5। तो विक्रय मूल्य कितना है, 600 है, तो 600 का निकाल देंगे कितना, 1/5। 5 से इसको काटेंगे 120, यानी लाभ हो गया 120 रुपये का। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, 600 रुपया में बेचा जिसमें 120 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, तो क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होगा वो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाना होता है। विक्रय मूल्य और माइनस का क्या हो जाएगा, लाभ। तो विक्रय मूल्य कितना, 600 रुपया, 600 रुपया हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। तो 600 में से 120 घटाएंगे, 600 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 480 रुपया हो जाएगा। ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, निकालना क्या था, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। लाभ कितने का हुआ, उसको 120 रुपये का हुआ। लाभ गुने क्या हो गया, 100, और बटा में क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना, 480 रुपया है। 480 रुपया, ये कट जाएगा 12 चौके 48, 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, यानी कि उसको लाभ हो गया कितने परसेंट का, 25% का। तो ये हम लोगों ने बना दिया इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से। ठीक है, किस माध्यम से बना दिए, कॉन्सेप्ट के माध्यम से। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए विक्रय मूल्य रहने दीजिए। विक्रय मूल्य दिया गया है चलिए देखिए, विक्रय मूल्य दिया गया है 600 रुपया, लेकिन बोला क्या गया है, इस बात को भी लिख लेते हैं। लाभ जो होगा विक्रय मूल्य का
1/5 होगा। ठीक है, लाभ जो होगा विक्रय मूल्य का 1/5 होगा। लाभ जो होगा विक्रय मूल्य का 1/5 होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस विक्रय मूल्य को इधर बटा में ले आते हैं। इस विक्रय मूल्य गुना में है तो इधर बटा में आ जाएगा, यानी कि ऊपर में हो जाएगा लाभ और नीचे में क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो बहुत ही आसानी से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या यहाँ से दिख रहा है हम लोगों को, लाभ ऊपर में है विक्रय मूल्य नीचे में है, लाभ ऊपर में है विक्रय मूल्य नीचे में है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को पता है ना कि विक्रय मूल्य यहाँ पे 5 दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 5। विक्रय मूल्य यहाँ पे 5 दिया गया है, जबकि विक्रय मूल्य जो है ओरिजिनल में हम लोगों का 600 रुपया है। ठीक है, तो इस 5 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 600। इस 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 600। ठीक है, तो 600 में 5 से भाग दे दीजिए। 600 में 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, यानी कि ये जो 600 है ना 5 से 120 गुना है। जब नीचे वाला 120 गुना है तो ये ऊपर वाला जो है वो भी 120 गुना होना चाहिए। तो 120 गुना होना चाहिए, यानी कि 120 का 1 से करेंगे तो 120 रुपया ही आएगा। चलिए, अगर इस बात को आप समझ गए होंगे है ना, तो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया था कि लाभ जो है विक्रय मूल्य का 1/5 है। तो अगर विक्रय मूल्य को हम लोग बटा में कर देते हैं तो ये लाभ बटा में आ जाएगा विक्रय मूल्य, लाभ बटा में विक्रय मूल्य। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य नीचे है, यानी विक्रय मूल्य का वैल्यू 5 है, लाभ ऊपर में है तो लाभ का वैल्यू कितना है 1 है, लेकिन विक्रय मूल्य का वैल्यू है कितना 600। तो हम लोग 5 को, यानी 5 का वैल्यू 600 है ना। अगर इसको हम लोग इस रूप में लिखें, देखिए इसको हम लोग यहाँ लिखे हैं ना, इसी को इस रूप में भी लिख सकते थे कि 5 का जो वैल्यू है वो कितना है 600। 5 का वैल्यू कितना है 600। तो 1 का अगर वैल्यू निकालते तो 600 और ये जो 5 है वो बटा में आ जाता। 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 से भाग देंगे। अच्छा, यहाँ से हम लोगों को क्या दिख रहा है, अच्छा लाभ तो एक ही है, अगर 2 3 रहता तो 2 से इसमें गुना हो जाता ना, तो ये 240 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है। 1 है तो ये हमारा क्या निकल करके आएगा, यहाँ से लाभ निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा, लाभ निकल करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को लाभ आ गया 120 रुपया, विक्रय मूल्य यहाँ पे आ गया और ये क्या आ गया, लाभ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालना था ना, क्रय मूल्य निकालना था। क्या निकालना था इस प्रश्न में 15 नंबर में, क्या निकालना है, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। अच्छा, क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए क्रय मूल्य हम लोग यहीं से निकाल सकते थे, क्रय मूल्य यहाँ से निकाल सकते थे, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों को घटाएंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 4। मतलब हम लोग को निकालना है किसकी वैल्यू, क्रय मूल्य कितना आ गया 4। अब निकालना था क्या, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। ठीक है, प्रतिशत लाभ। देखिए इतना जो हम लोग किए ना उतने करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। इसको ही बता देते हैं इस तरह से, क्रय मूल्य आ गया 4, तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ गुने 100। तो लाभ कितने का हुआ 1 का लाभ, और गुना में क्या 100, तो लाभ गुना 100, और बटा में क्या क्रय मूल्य, तो बटा में क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 4%, तो क्या इतना आ जाएगा बताइए 25%। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 25%, 15 का 25%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इतना हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, यहीं से हम लोग निकाल सकते थे। देखिए लाभ बटा विक्रय मूल्य है 1/5, यानी विक्रय मूल्य 5 है, लाभ कितना है 1। विक्रय मूल्य 5 है और लाभ कितना है 1। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, यानी 5 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 4। अब सब कुछ आ गया, क्रय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी है, लाभ प्रतिशत निकालना है ना। इसका हमारा झंझट ही नहीं है। ठीक है, 600 रुपये का कोई महत्व नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग लाभ
प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ गुने 100, लाभ कितना हुआ, 1 रुपये का लाभ है, 1 का लाभ है ना, लाभ गुने 100, तो 100 कर दिए। और क्रयमूल कितना है, क्रयमूल कितना है यहाँ से, है ना, इसी कंडीशन में देख रहे हैं, तो क्रयमूल कितना है 4, तो 4 से हम लोग इसको काट दें कितने बार में, 25 बार में, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, बाकी आपको जिस तरह से आसान लगे, है ना, उस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर और रहेगा तो हम इसको भी बता देंगे इसी तरह से। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक आदमी किसी वस्तु को 110 रुपया में बेचकर क्रयमूल्य के 1/10, 110 रुपया में बेचकर क्रयमूल्य के 1/10 भाग लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। यहाँ पे क्रयमूल्य पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को सबका ओरिजिनल वैल्यू रखना होगा। जैसे यहाँ पे देखें कि लाभ जो होता है क्रयमूल्य का 1/10 होता है। यहाँ से देखिए, लाभ जो होता है ना क्रयमूल्य का 1/10, क्रयमूल्य का 1/10, तो क्रयमूल्य का 1/10 कर दिए। ये क्रयमूल्य को हम लोग इधर ले आएंगे, क्रयमूल्य को हम लोग इधर ले आएंगे, तो लाभ और बटा में क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य, लाभ बटा में क्या हो जाएगा, क्रयमूल्य, तो लाभ बटा में क्रयमूल्य हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा इधर से। यहाँ से आप इस बात को ऐसे समझिए ना, यहाँ से आप समझिए कि ये क्रयमूल्य इसका कितना है 10 है, तो लाभ कितना है 1, क्रयमूल्य कितना है 10, तो लाभ कितना है 1। अब यहाँ से हम लोग इसका निकालते हैं विक्रयमूल्य, क्या निकालते हैं, विक्रयमूल्य। इसी कंडीशन में विक्रयमूल्य निकालेंगे, इसी कंडीशन में विक्रयमूल्य निकालेंगे। तो विक्रयमूल्य क्या होगा, क्रयमूल्य में लाभ को ऐड करेंगे, तो क्रयमूल्य में लाभ को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। क्रयमूल्य कितना है 10 और लाभ कितना है 1, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 11 दिया गया। क्या दिया गया, 11। लेकिन इस प्रश्न में हम लोगों को ये भी दिया गया है कि 110 रुपया में वस्तु को बेचा गया, कितना में बेचा गया 110 में, लेकिन हम लोग क्या निकल कर के लाए हैं, विक्रयमूल्य 11 रुपया। इसका साफ मतलब है कि 11 की जो वैल्यू है ना वो 110 है, ठीक है, 11 की जो वैल्यू है वो कितना है 110, है ना, 11 की वैल्यू कितना है। हम लोग ये विक्रयमूल्य निकाल कर के लाए हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकाल के लाए हैं, लेकिन ओरिजिनली में जो विक्रयमूल्य है कितना 110 है, यानी अगर 1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 110 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 11। लेकिन हम लोग को निकालना है क्या, क्रयमूल्य निकालना है, क्रयमूल्य निकालना है। क्रयमूल्य कितना है बाबू, देखिए क्रयमूल्य है 10, है ना, ये क्रयमूल्य का ही वैल्यू है। क्रयमूल्य कितना है 10, तो 10 से कर देंगे गुना, है ना, 10 की वैल्यू निकालनी है तो 10 से कर देंगे गुना, यानी ये कट जाएगा 10 बार में, तो 10 हो जाएगा और गुना में क्या हो जाएगा 10, तो 10 में 10 से अगर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपया आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट लगाना है तो कॉन्सेप्ट की मदद से भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे इसको, कॉन्सेप्ट से बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना था 16। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 110 में बेचता है, 110 में बेचता है, इसका मतलब है कि विक्रयमूल्य दिया गया, विक्रयमूल्य दिया गया कितना 110 रुपया, विक्रयमूल्य कितना दिया गया है 110 रुपया, ठीक है। क्रयमूल्य के 1/10 भाग लाभ कमाता है, क्रयमूल्य का 1/10 भाग क्या करता है, लाभ कमाता है। क्रयमूल्य तो हम लोग को पता ही नहीं है, क्रयमूल्य पता ही नहीं है, तो उस क्रयमूल्य को ना x मान लेंगे, ठीक
ठीक है। मान लेंगे कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। मान लेंगे कि क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो लाभ कितना कमाया, क्रय मूल्य का 1/10। तो क्रय मूल्य का 1/10 यानी क्रय मूल्य का 1/10 लाभ कमाया, यानी 1/10 रुपया। इतने रुपए का क्या किया उसने, लाभ कमाया। अच्छा, यहाँ से x के रूप में विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। x के रूप में अगर हम लोग विक्रय मूल्य निकालने की कोशिश करेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, पहली वीडियो में सारा का सारा फॉर्मूला बताया गया था। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस का लाभ। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस का लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है, x, लाभ कितना, 1/10। दोनों को एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। 10 से इसमें भाग देंगे 10 बार में, 10 में 1 से करेंगे तो 10x हो जाएगा। प्लस 10 से 10 में भाग देंगे एक बार में, यहाँ से 1x हो जाएगा, यानी 11x/10, ठीक है। अब यहाँ से विक्रय मूल्य ना, ये तो x के रूप में विक्रय मूल्य आया है ना, x के रूप में विक्रय मूल्य आया, लेकिन इसी का ना ओरिजिनल वैल्यू हम लोग को दिया गया है कितना, 110, यानी 11x/10 बराबर दिया गया है कितना, 110। 11x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, 110 गुना में कितना, 10, और अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो 110 गुना 10 और बटा में क्या हो जाएगा, 11, 11 से कट जाएगा 10 बार में। यहाँ से भी हम लोगों को कितना रुपया आ रहा है, 100 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो आपको अगर ये पसंद आता हो तो आप इससे बना सकते हैं, और नहीं तो वो जो तरीका है वो सबसे अच्छा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, कोई व्यक्ति 10% की हानि उठाकर अपनी घड़ी 270 में बेच देता है। हानि लिया 10% का और बेच दिया कितना, 270 में। बेच दिया 270 में, इसका साफ मतलब है कि विक्रय मूल्य है 270 रुपया। हानि दिया गया है, हानि कितना परसेंट लिया है, 10%, 10 का 17 का 10% की हानि उठाता है। पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य निकालना है तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना, फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। पहले फॉर्मूले से ही बता देते हैं इसको। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विक्रय मूल्य गुना 100 और बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है, 270 रुपया है, और गुना में क्या कर देंगे, 100, और 100 प्लस लाभ, तो 100 और 1 मिनट, हानि है ना तो माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, हानि है तो क्या करेंगे, माइनस। तो 100 माइनस हानि प्रतिशत, यानी 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। ये कट जाएगा 3 बार में, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 300 रुपया। ये हम लोग इस तरह से फॉर्मूले से इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर था 17 का 1 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी इसका हम लोग ट्रिक भी लगा सकते हैं। कैसे ट्रिक लगाएंगे, तो जो क्रय मूल्य होता है ना, वो क्रय मूल्य को आपको मानना होगा 100%। तो 10% की हानि उठाया, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना, 90% होगा। हानि उठाया मतलब कम, लेकिन विक्रय मूल्य दिया गया है कितना, 270। 90% की वैल्यू 270, 1% की वैल्यू 270 और बटा में क्या आ जाएगा, 90। निकालना क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना मतलब 100%। तो 100% की वैल्यू निकालना है तो 270 और बटा में 90 और गुना में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, है ना। ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। 3 में 100 करेंगे 300, है ना। दोनों जगह से आप देख सकते हैं कि सेम